Hello students, I am back with class 5th English grammar. Okay, simple future tense. इससे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये पढ़ चुके हैं. टुडेज टॉपिक इज सिंपल फ्यूचर टेंस. फ्यूचर मतलब भविष्य. ठीक है, तो भविष्य में जो चीज होने वाली है, जो हम करेंगे, ठीक है, उसके बारे में जो बताता है वो क्या होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है, जिस तरह से आपने प्रेजेंट में देखा था, मैं करता हूँ, मैं करती हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाती हूँ, तो उसमें त लगा रहता था. ठीक है, फिर पास में देखा आपने, मैंने किया था, मैं कर रहा था, है ना, मैंने खाया था, तो उसमें क्या था वर्ड था. अब उसी तरह से इसकी पहचान होगी कि मैं करूंगी, मैं अपना वर्क करूंगी, मैं शाम को खाना खाऊंगी, मैं कल इंदौर जाऊंगी. ठीक है, तो क्या आ रहा है हिंदी में लास्ट में ग. ठीक है, गी. तो यहाँ पर ये उसकी हिंदी के से आप हिंदी के लिखे हुए सेंटेंस से आप पहचान कर सकते हैं कि आपको कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगा के आपको बनाना है. ठीक है, तो अगर मैंने लिखा, मैं बोलूंगी आई, मैं कल जाऊंगी. ठीक है, तो आई गो नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि अगर मैं आई गो बोलूंगी तो मैं क्या हो जाएगा, आई गो मतलब मैं जाती हूँ. यदि मैं बोलूंगी आई वेंट मतलब मैं गई थी, है ना, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं जाऊंगी मैं बोल रही, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई विल गो, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, सब्जेक्ट जो आई यू वी दे होते हैं वही. ठीक है, शैल विल, या तो शैल लगेगा सब्जेक्ट के साथ या विल. ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आई और वी के साथ हम शैल यूज करते हैं, बाकी सभी के साथ हम जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हम क्या यूज करते हैं, विल. देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. ठीक है, हमने पास्ट टेंस में देखा था वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही थी, बट यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. ओके, और प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, हम कुछ सेंटेंस लेते हैं, आपको उससे और बेटर समझ में आएगा. ओके, सेंटेंस लिखा है, आई शैल ब्रिंग टॉयज टुमारो. पास्ट टेंस में हम इसकी जगह यूज करते थे यस्टरडे, जो हो चुका है ना. टुमारो मतलब आने वाला कल, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं. तो आई शेल, आई के साथ क्या लगाए हम, शेल. मैंने आपको बताया है कि आई और वी के साथ आपको शेल यूज करना है, और बाकी सभी के साथ जितने भी सब्जेक्ट आएंगे आपको उनके साथ क्या लगाना है, विल. तो आई शेल ब्रिंग टॉयज टुमारो, मैं क्या करूंगी, मैं कल टॉयज लाऊंगी, खिलौने कल लाऊंगी. मैं आज लाई नहीं हूं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं लाती हूँ या फिर मैं लाई थी, ऐसा कहा क्या मैंने, नहीं. मैंने कहा मैं क्या बोल रही हूँ, मैं कल खिलौने लाऊंगी. तो जो फ्यूचर है उसको बताने के लिए हमने ये दोनों वर्ड यूज करे, शैल और टुमारो. ये हमें बता रहे हैं कि ये चीज मैं फ्यूचर में करने वाली हूँ. ओके, ही विल बाय न्यू कार नेक्स्ट वीक. वह क्या करने वाला है, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, विल यानी करेगा. ठीक है, क्या करेगा, न्यू कार खरीदेगा. बाय यानी खरीदना, तो वह अगले सप्ताह न्यू कार खरीदेगा. ठीक है, तो यहाँ पर विल और नेक्स्ट वीक हम बता रहे हैं कि उसने अभी बस बताया है कि वो नेक्स्ट वीक न्यू कार खरीदेगा, या न तो वो ऐसा बोल रहा है कि मैं खरीदता हूँ या फिर मैंने खरीदी. ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि मैं खरीदूंगा. ओके, ये जो सेंटेंस है इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी ऐड हो रहा है. ठीक है, देखिए कैसे, मतलब आपको ये बताना चाहती हूँ मैं कि जो सिंपल फ्यूचर टेंस है उसमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस की सेंटेंस भी आते हैं. देखिए कैसे, इफ इट रेन्स तो द पीकॉक विल डांस. यदि बारिश होती है तो पीकॉक क्या करेगा, डांस करेगा, है ना. तो यहाँ पर ये जो इफ इट रेन्स, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस. बारिश, यदि बारिश होती है, द पीकॉक विल डांस, और ये क्या है, सिंपल फ्यूचर.
तो देखा आपने फ्यूचर टेंस में कंडीशन के हिसाब से सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस भी आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इफ इट रेन्स, यदि बारिश होती है, द पीकॉक विल डांस, तो पीकॉक क्या करेगा, डांस करेगा। हम एक और सेंटेंस लेते। सेकेंड सेंटेंस है आई शेल ब्रिंग अ गिफ्ट फॉर यू व्हेन आई गो टू शिमला। जब मैं शिमला जाती हूँ, है ना। यहाँ पर ये प्रेजेंट, ये कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यदि मैं शिमला जाती हूँ तो आई शेल ब्रिंग में आपके लिए क्या लेके आऊंगी, गिफ्ट लेके आऊंगी। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को भी कंबाइन किया जा सकता है, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि आई और वी के साथ आप शैल यूज करेंगे और बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आप क्या यूज करेंगे, विल, ठीक है। तो आप सेंटेंस बनाइए। आई शेल गो टू द टेम्पल, मैं टुमारो मैं कल मंदिर जाऊंगा, ठीक है। आई शेल कुक फूड, मैं खाना बनाऊंगी। आई शेल प्ले, मैं खेलूंगी, ठीक है। तो उसके बाद ही विल प्ले, वह भी खेलेगा, है ना, वह खेलेगा। तो इस तरह से आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं और कोशिश करिए हिंदी में भी लिखिए सेंटेंस को और उसको फिर ट्रांसलेट कीजिए अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। आप अपने मन से बोलिए और फिर उसको पहचानिए कि वो कौन से टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है या सिंपल फ्यूचर या पास्ट सिंपल, और फिर उसके अकॉर्डिंग उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से आप उसको क्या बनाएंगे, ट्रांसलेट कीजिए, ठीक है। तो आपको मजा भी आएगा करने में, ठीक है। टू प्रैक्टिस एट होम। इफ एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी। बाय। सो स्टूडेंट्स, हम कुछ सेंटेंस देखते हैं जिससे आपको सिंपल फ्यूचर टेंस और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ओके। दे बाय फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ठीक है। वो फ्रूट्स खरीदते हैं मार्केट से। अब हमें इसे कन्वर्ट करना है सिंपल फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर टेंस में हमें क्या लगाना होगा, विल या फिर शेल। शेल हम हमेशा आई और वी के साथ लगाएंगे और बाकी सबके साथ क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। तो हमने दे के बाद क्या लगा दिया, विल। बाय वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, फ्रूट्स फ्रॉम द मार्केट। अब हम बताना चाहते हैं कि कब वो खरीदेंगे, नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, ये फिर सिंपल फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वन मोर सेंटेंस देखते हैं। ही कम्स लेट, वो लेट आता है। अब हम बताना चाहते हैं कि वह कल लेट आएगा, तो उसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, ही विल कम लेट टुमारो, वह कल लेट आएगा। ओके। द बॉयज गो फॉर फिशिंग, बॉयज कहाँ गए थे, फिशिंग के लिए गए थे। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, द बॉयज विल गो फॉर फिशिंग द डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मतलब कल के अगले वाले दिन वो जाएंगे। ओके। ही शो मी माई वर्क, ही शोज मी माई वर्क। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या हो जाएगा, ही विल शो मी माई वर्क नेक्स्ट वीक, ठीक है। हम यहाँ पर टुमारो भी लिख सकते हैं, ठीक है, नेक्स्ट डे भी लिख सकते हैं, है ना। तो आपके हिसाब से आप लिख सकते हैं। ही लैंड्स मी हर अम्ब्रेला, उसने क्या करा है, उसे अम्ब्रेला दिया है, ठीक है, वह अम्ब्रेला देती है। तो अब इसे कन्वर्ट करना हो तो क्या हो जाएगा, शी विल लैंड मी हर अम्ब्रेला टुमारो। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब के साथ हम एस या फिर ईएस लगाते हैं जब भी सिंगुलर पर्सन होता है। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में वो एस हट जाएगा, है ना। हमें विल लगाएंगे और क्या हो जाएगा, शी विल लैंड मी हर अम्ब्रेला टुमारो, वह कल मुझे उसका अम्ब्रेला देगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। इस तरह से आप गिवन सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।